अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमस क्लिनिक। आज हम डिस्कस करेंगे फैक्ट्स एंड मिथ्स अबाउट होम्योपैथिक। होम्योपैथी के बारे में बहुत सी बातें, बहुत से मिसकंसेप्ट सराउंडिंग सुनने को मिलते हैं और जिसमें से बहुत से मिथ्स हैं और बहुत से फैक्ट हैं। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर स्मीना यूसुफ मिर्ज़ा, ए होम्योपैथिक कंसल्टेंट प्रैक्टिसिंग इन होम्योपैथिक फ्रॉम 24 ईयर्स। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फैक्ट एंड व्हाट इज़ मिथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कि होम्योपैथिक तो बहुत ही स्लो है, होम्योपैथिक तो बहुत ही लेट अफेक्ट करती है, होम्योपैथिक का तो बस फास्ट अफेक्ट है ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मिथ है। होम्योपैथिक का अफेक्ट बहुत फास्ट है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ डिजीज़ एंड स्टेज ऑफ डिजीज़। होता क्या है कि हमारे पास पेशेंट उस वक्त आता है जिस वक्त वो 10 किस्म की पैथीज़ के पास जाके अपने तजर्बात ले चुका होता है। कभी एक डॉक्टर के पास जाता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो नेक्स्ट के पास जाता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो नेक्स्ट के पास जाता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसको कोई कहता है, ओ यार तुझे ये मसला है, मेरी फ़लानी ने होम्योपैथिक इलाज करवाया था तो वो ठीक हो गई, तो तुम भी ट्राई करो। तो वो उसको ट्राई करने के लिए आता है। तो जाहिर है वो ट्राई करने के लिए जब तक आता है तो तब तक वो अपनी बीमारी को एक क्रॉनिक कंडीशन में ले जाता है। तो जब आपको बीमारी को इतना अरसा पालते हैं तो उसको फिर क्योर करने में, ट्रीट करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो पेशेंट्स ये कहते हैं कि जब हम होम्योपैथ के पास पहुँचें तो बस ऐसा कोई मैजिक हो, वो चुटकी बजाए और सब ठीक हो जाए। तो जिस बीमारी को आपने इतने लाडों से पाला है, इतनी जगह पे फिर के पाला है, तो उसको क्योर होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप लोग ये कहते हैं जी होम्योपैथिक स्लो है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्यूट कंडीशंस जो होती हैं जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और डायरिया, कॉलिक पेन, जितनी भी एक्यूट डिजीज़ है उसमें इसका रिलीफ विद इन 24 आवर्स हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू सिम्टम, अगर मेडिसिन जो है वो आपके माइंड सिम्टम पे, आपके मिजाज पे, आपके मियाज़म पे बैठ जाती है तो विद इन 1 डोज पेशेंट जो है वो क्योर हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसको क्योर होने में साल हर साल लगते हैं। तो ये पहला मिथ था और जो फैक्ट था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। दूसरा मिथ ये है कि जो होम्योपैथिक है उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत से पेशेंट्स कहते हैं ऐ तो फ़ायदा नहीं कर दी तो नुकसान भी नहीं कर दी, खा लो होम्योपैथिक खा लो, होम्योपैथिक का ना तो कोई फ़ायदा है ना तो कोई नुकसान है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथिक का फ़ायदा भी बहुत है और नुकसान भी बहुत है। होम्योपैथिक के अफेक्ट्स भी बहुत हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं। लोगों का कॉन्सेप्ट यही है कि साइड इफ़ेक्ट से पाक है। होम्योपैथिक गलत तरीके से अगर यूज़ की जाए, गलत पोटेंसी में, गलत स्टेज पे, तो वो नुकसान भी देती है और फ़ायदा तो वो देती ही देती है। तो ये आपका मिथ है कि होम्योपैथिक जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, उसके इफ़ेक्ट्स भी हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। हाँ, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तक आपको नहीं पहुंचाती है जब तक आप उसके साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी ना करो। थर्ड जो मिथ है वो ये है कि होम्योपैथिक जो है वो स्टीरॉइड से बनी होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होम्योपैथिक जो है वो दो प्लांट किंगडम मेडिसन है, एनिमल किंगडम मेडिसन्स हैं, तो मिनरल किंगडम मेडिसन्स हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की कुदरती चीज़ों से ही बनती है। इसमें कोई किसी किस्म के स्टीरॉइड्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि इसके साथ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन खाएंगे तो आपको बहुत लंबा खाना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा परहेज़ करने पड़ेंगे। तो ऐसा भी नहीं है। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हुई डिजीज़ में दी जाती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा एग्रीवेशंस हो जाती हैं, तो उसमें ही डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। आम बीमारी में डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाती। नॉर्मली कहा जाता है चाय कम पिएं, कॉफ़ी कम पिएं, अचार कम लें, स्पाइसी चीज़ें कम लें। तो ये कोई भी पैथी हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, यूनानी हो, हकीमी हो, कोई भी पैथी हो, उन सब में ही ये चीज़ें आपको मना की जाती हैं क्योंकि ये बीमारियों से बीमारियां पैदा करती हैं। और मिसकॉन्सेप्ट ये है कि ये बीमारियां और बढ़ा देती, बीमारी को दबाती नहीं है, ये रूट आउट करती है। ये हम कभी भी बीमारी का इलाज नहीं करते हैं, हम मर्ज़ का इलाज नहीं करते हैं, हम मरीज़ का इलाज करते हैं।
तो मरीज़ जब ठीक होता है तो उसके अंदर जिस जिस किस्म की सिम्टम्स हैं, बेशक वो लीवर से रिलेटेड है, स्टमक से रिलेटेड है, बालों से रिलेटेड है, आँखों से रिलेटेड है, जॉइंट से रिलेटेड है, तो वो तमाम की तमाम क्योर होती हैं। तो ये तो कुछ मिथ्स थे और उनके इफ़ेक्ट्स थे। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और अगर आप मेरे शैम्पू को, होम्योपैथिक आर्निका शैम्पू को ट्राई करना चाहते हैं, तो आप अपना ऑर्डर अभी बुक कर सकते हैं। मुझसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पे आप अपनी कंसल्टेशन को बुक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।